संकल्प ISPCS में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सेट नंबर 9 जो बिहार सचिवालय का सेट है, एडिटोरिया ने लाया वॉल्यूम 2 उसका सेट नंबर 9 देखते हैं। सेट नंबर 9 में पहला क्वेश्चन है कि राफेल विमान उड़ाने वाले भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह बनी है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो सूरज के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। वैसे देखते हैं सन हो गया, सन के बाद मरकरी है, वेनस है, अर्थ है और ये मार्स है। तो मरकरी सबसे नज़दीक का ग्रह है। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देशों से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा निम्नलिखित में किस देशों से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा पराग्वे, उरुग्वे, ब्राज़ील या दक्षिण अफ्रीका होकर गुजरती है। तो मकर रेखा उरुग्वे होकर गुजरती है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। और ऐसे देख लेते हैं मकर रेखा किस किस देशों से होकर गुजरती है। तो पहला उरुग्वे हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, अर्जेंटीना को पराग्वे, मकर रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो उरुग्वे होकर नहीं गुजरती है। लिस्ट ऑफ मकर देख देते लिस्ट किस किस देशों से गुजरती है। पराग्वे हो गया, ब्राज़ील हो गया, नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, मोजाम्बिक हो गया और मेडागास्कर हो गया और ऑस्ट्रिया हो गया। मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया हो गया। मकर रेखा क्या है कि मकर रेखा की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हेमिस्फीयर हो गया, ये इक्वेटर लाइन हो गया जो विषुवत रेखा कहते हैं 0 डिग्री। नीचे में जो 23.5 डिग्री साउथ हो गया और 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया। तो 23.5 डिग्री साउथ वाला हो गया मकर रेखा और ये कर्क रेखा हो गया। चौबीस 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्न में से कौन अग्नि चट्टान का उदाहरण नहीं है। नहीं वाला वो ध्यान देना। तो अग्नि चट्टान का उदाहरण स्लेट नहीं है। ग्रेनाइट, ग्रोबो और बेसाल्ट अग्नि चट्टान का उदाहरण है। और उसके बाद हो गया ऑब्सीडियन, डायोराइट, डोलोराइट, एंसेसाइट, पेरियोडाइट, फेल्साइट, पिचेस्टोन, प्यूमाइस आदि अग्नि चट्टान का उदाहरण है। स्लेट कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है। भारत की किस नदी को अपना प्रदूषित परिवर्तन के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। भारत में किस नदी को प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। तो इसका आंसर होगा दामोदर नदी को जो वेस्ट बंगाल में फ्लो होती है। और इसी नदी पर दामोदर नदी पनबिजली परियोजना चलाई जाती है, दामोदर घाटी पनबिजली परियोजना। और पहले नदी में एकाएक बाढ़ आ जाती थी, इससे इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अचानक बाढ़ आ जाने के कारण
इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और बंगाल और इसी नदी के में भारत के प्रमुख जो कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, इसी नदी घाटी के में स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में? हेमिस नेशनल पार्क भारत के लद्दाख में है। पहले जम्मू कश्मीर में था, विभाजन के बाद लद्दाख में चला गया। अब थोड़ा सा नेशनल पार्क के बारे में देख लेते, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ से एक पेज ऐड करके देख लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला नंबर हो गया हेमिस नेशनल पार्क, कहाँ? लद्दाख में। दूसरा नंबर है सलीम अली नेशनल पार्क, कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। एरिया कितना है इसका? 9 किलोमीटर स्क्वायर। और कब बना है? 1992 में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दाची गाम नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। और कब बना है? 1981 में। इसका एरिया है 141 स्क्वायर किलोमीटर। तीसरा हो गया। चौथा तो हो गया किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये कब बना? ये भी 1981 में बना। इसका एरिया 425 स्क्वायर किलोमीटर है। ये था जम्मू कश्मीर का। हेमिस कहाँ है? लद्दाख में। अब पांचवा देखते हैं सिबल वाड़ा। सिबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। कब बना है? 2010 ईस्वी में। छठा नंबर है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। कब बना है? 2010 में। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। कब बना है? 1987 में। और अगला है सातवां नंबर था। आठवां नंबर है ग्रेट हिमाल राष्ट्रीय उद्यान 1984 में बना है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये था राष्ट्रीय उद्यान का लिस्ट। हेमिस कहाँ पर है? तो लद्दाख में। हेमिस कहाँ है? लद्दाख में। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कब बना? 1982 में। दाची गाम नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कब बना है? तो 1981 में। और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर। 1981 में बना है। सिबल
सिबल बार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। खीरगंगा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। पैनी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। ये था राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जो यह सतलज नदी पर भाखड़ा नागल डैम के द्वारा बनाया गया है। और यह विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, और विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? तो कैरिब झील है, जो और कैरिब झील है। और उकाई झील है, गुजरात नदी पर स्थित है, मानव निर्मित झील है। और सुखना झील भारत के चंडीगढ़ में हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों के तलहट में स्थित एक सरोवर है। और सांभर झील राजस्थान में, इसको साल्ट लेक भी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतुओं में तीव्र आर्द्रता हवाओं को काल बैसाखी नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतुओं में तीव्र आर्द्र हवाओं का काल बैसाखी नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? तो काल बैसाखी नाम से पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। ग्रीष्म मौसम के पूर्व असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाओं चलती है, मतलब हाई ह्यूमिडिटी वाला हवा चलती है, जिससे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं के पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर और पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी नाम से जाना जाता है। पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर और पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी नाम से जाना जाता है। और केरल में ग्रीष्म ऋतु आने वाली मानसून वर्षा को आम वर्षा और फूलों वर्षा वाली नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा पूर्वी घाट की पहाड़ी ने? हरिश्चंद्र, जो पूर्वी घाट की पहाड़ी है। हरिश्चंद्र पश्चिमी घाट की पहाड़ी है, जो कुलसुबई पर्वत पर स्थित है, जो महाराष्ट्र में स्थित है, अवस्थित है। और पूर्वी घाट की पहाड़ी जो आंध्र प्रदेश में होगा, नल्लामलई, पालकोंडा, बेलिकोंडा। तेलंगाना में हो गया शेषचलम, तमिलनाडु में जवादी हो गया, सेवाराय हो गया, पंचमली हो गया, सिरुमलई हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो सेमीकंडक्टर नीति करने वाला 2022 में गुजरात पहला राज्य बन गया। निम्नलिखित में कौन सा जोरीय बंदरगाह है? तो निम्नलिखित में कौन सा जोरीय बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह जोरीय बंदरगाह है। राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बन गया था? राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर न्यूयॉर्क बना है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाया गया कहाँ? तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया में बनाया गया। और पहला चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो पटना में। निम्न में से किस राज्य में टाइगर स्टेट के नाम से जाना था? किस राज्य को टाइगर स्टेट से नाम से जाना था? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट से नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में कितने 526 टाइगर है। निम्नलिखित में किसी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? निम्नलिखित में किसी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी स्थान पर हुआ है। 563 BC में कपिल वस्तु के लुम्बिनी स्थान पर हुआ। और
31 साल की अवस्था में इसने अपने घर गृह त्याग दिए और ज्ञान की खोज में निकल गए। और बुद्ध द्वारा गृह त्याग घटना को महाविनिष्कारम कहा जाता है। और पहला श्रमण बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो सारनाथ में उसने दिए, जिसका नाम धर्मचक्र परिवर्तन है। मोहनजोदारो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदारो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 17 नंबर चुप क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दीवान रियासत किस विभाग के प्रमुख अधिकारी होता था? दीवान रियासत बाजार नियंत्रण विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। बंदीवास 18 नंबर क्वेश्चन है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर में गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जो गोल गुंबज है। और इसका निर्माण फारसी वास्तुकार याकुती से 1686 में करवाया था। गोल गुंबद भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। बंदीवास के युद्ध में अंग्रेज की सेना के नेतृत्व किसने किया था? तो बंदीवास के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व सर एयरकोट ने किया था, जो 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। फ्रांसीसियों की मध्य हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों की मध्य हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे। अंग्रेज की सेना नेतृत्व सर एयरकोट ने की, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंटी लाली ने किया था। निम्नलिखित में से किसे फ्रांस कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? तो पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन मदन मोहन मालवीय जी ने किया था 1920 ईस्वी में। और 1920 ईस्वी में किया था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल विभाजन के समय एंड्रू फ्रेजर था। किसने कहा था मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रहा है, क्योंकि यह राष्ट्रद्रोही संस्था, इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो लॉर्ड एलिंगन द्वितीय ने कहा था, जो 1994 से लेकर 99 तक रहे थे। और उसने यह कथन कहा था, और ये भी कहा था एलिंगटन कि हमने भारत को बंगाल के तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही उसे अपने अधीन रखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला राजनीतिक साहसिक कदम क्या था? तो रॉलेट सत्याग्रह। निम्नलिखित में किसी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्रमशः शहीद व स्वराज द्वीप में नाम रखा गया? तो सुभाष चंद्र बोस। किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा का प्रचलन से बाहर कर देती है? तो ग्रेशम के नियम के अनुसार बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। निम्नलिखित में किसे विश्व बैंक के उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो विश्व बैंक के उदार ऋण देने वाले खिड़की अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अलायंस को कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? तो विदेशों से प्राप्त
शुद्ध आय का अंतर है। एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनके संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य को, चाहे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर या प्रचलित हो या बाहर हो, इसे क्या कहते हैं? तो उसे GNI कहते हैं, सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है जो मिलाने वाला है। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, JL बेयर ने टेलीविज़न का, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का और थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। ऊष्मागतिकीय रूप में कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? ऊष्मागतिकीय रूप में कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? तो ग्रेफाइट है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? राशि का मात्रक विकृत नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल में अस्थायी कठोरता सोडियम और पोटासियम के सल्फेट के कारण होती है। मरीज के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप का निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। एक परमाणु के केंद्र के धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो परमाणु केंद्र के धनावेशित हिस्सा को नाभिक कहते हैं, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? NO3। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है। एम्फीबिया होता है। एम्फीबिया जो जल स्थल दोनों पर रह सकने वाले जीव को एम्फीबिया कहते हैं। जैसे मेढक हो गया, टोड हो गया। निम्नलिखित में किसे लिंग गुणसूत्र नहीं होता? निम्नलिखित में से किसे लिंग गुणसूत्र नहीं होता? तो छिपकली में। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितना है? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 24 है। मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? तो उत्सर्जन अंग 39 नंबर का हृदय नहीं है। किस निकाय को दो संग्रही भागों के बीच में तापांतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण और जिसके निकाय के मध्य में ऊर्जा का प्रवाह और उसे निकाय में कार्य विस्थापित किए बिना हो तो कहलाता है? तो चालन, कंडक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य कान की हड्डी है? तो मध्य कान की हड्डी है मेलियस, इनकस, स्टेपीज। उपयुक्त में से सभी आंसर होगा। गर्भनाल की कितनी धमनियाँ होती है? गर्भनाल की 2 धमनियाँ होती है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था NEERI अवस्थित है। तो कहाँ हो? इस पर स्थित है नागपुर में। बिहार में शुरू एक व्यक्ति सत्याग्रह सबसे पहले सत्याग्रही निम्नलिखित में कौन सा? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही बिहार में डॉक्टर श्री केशरी सिंह से थे, दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह थे। भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किन को मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया? तो मौलिक श्रेणी में नहीं रखा गया आयकर भुगतान को करना। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत राष्ट्रीय पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण व्यवस्थित है? तो 243 डी में
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो 73वें संशोधन के प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजाति और जाति को आरक्षण की घोषणा की गई है। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष में 1975 के आपातकाल को घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 352 के अनुसार भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा किया गया था। राष्ट्रपति निम्नलिखित में किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्चा के लिए धन दे सकते हैं? तो आकस्मिक निधि के कारण दे सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो निरीक्षक और महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय। 90 एशियाई मंत्री ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 में मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो भारत को सौंपी है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 नागरिकों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 ये भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशी को नहीं। 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है। 54 नंबर को स्थानीय संस्थाओं में से संस्थाओं का प्रशासन कुशल इकाइयों के रूप में न होने का कारण क्या? तो न होने का कारण है अपर्याप्त धन। भारतीय संविधान में संशोधन क्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में संशोधन क्रिया दी गई है। बेंटन कप किस खेल से संबंधित है? बेंटन कप हॉकी से संबंधित है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा थे। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संघ में एशियान का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियान का मुख्यालय जकार्ता है। निम्नलिखित घटनाक्रम में से कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सा घटना हुई है? तो सबसे बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं ईस्वी के अनुसार काकोरी कांड कब हुआ? 6 अगस्त 1925 को। नौजवान सभा की स्थापना 1926 को। बरदौली सत्याग्रह 1928 को। और चटगांव शस्त्र रेड आर्मरी रेड 1930 को सूर्यसेन ने किया था। तो इस हिसाब से आंसर होगा चटगांव आर्मरी रेड सबसे बाद में हुआ। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? तो फिलीपींस की मुद्रा पीसो है। पेरिस किस नदी के किनारे है? तो पेरिस 62 नंबर पेरिस सीन नदी के किनारे है। नाल्को एल्युमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित हुआ? नाल्को एल्युमिनियम कंपनी इटली की सहायता से स्थापित हुआ। लवनी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? लवनी नृत्य महाराष्ट्र में प्रचलित है। ये था सेट नंबर 9 का क्वेश्चन। आप लोग सेट थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा नॉइज भी आ रहा होगा बैकग्राउंड में, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। धन्यवाद।